हम आपको उस दिन भी जो रोज़ मैं लिखवाता हूँ, आज फिर एक चीज़ देख लीजिए आप लोग। हमने आपसे इसके बारे में भी बतला दिया है, चंद्रमा शनि वाला भी हमने बतला दिया है, शुक्र सूर्य के लिए भी हम बतला दिए, शुक्र स्थान से बुध वाला गया वो भी हम बतला चुके हैं, यहाँ के त्रिकोण के बारे में बतला दिए हैं, इस पर जो जाल नुमा या सीढ़ी के समान होता वो भी हमने बतला दिया, यहाँ काला तिल हो, कच्छप और मत्स्य रेखा के बारे में आपको यहाँ हम नहीं बतलाए हैं कि बतला दिए, देव कारक योग बतला दिए, देव कारक योग बतला दिए। अब आइए, कभी कभी जीवन में आप देखेंगे व्यक्ति के जीवन में सूर्य बुध बलय रेखा भी होता है, ऐसे ये है, लेकिन इसका प्राकृतिक संबंध यहाँ ये छोड़ नहीं रहा है, ये प्राकृतिक संबंध इसको छोड़ता नहीं है ये। उसके बाद हमने आपको बतलाया था जो इस स्थान से जो रेखा इधर की ओर जाती है डबल, ये विशेष गुण कारक भी माना गया और विशेष प्रकार से ये व्यक्ति के आने और जाने का या उसके अंदर कौन सा विचार उत्पन्न हो रहा उसके भी कारक ग्रह माने गए। तो उसकी रेखा है ए, आप यहाँ देखिए, प्रायः डमरू की रेखा के बारे में आपको हमने कहा था हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, लेकिन कभी कभी डमरू की रेखा आपके चंद्रमा स्थान पर भी होते हैं। ये चंद्रमा स्थान कारक है। कहा डमरू का चिन्ह कैसे बनता, तो यहाँ तो इस रेखा को और इस रेखा को स्पर्श करता है, तब तो डमरू हम कहते हैं हमारा हो गया। अब यहाँ के बारे में आप कैसे करेंगे, तो चंद्रमा कारक ग्रह पर यदि क्रॉस का चिन्ह हो, ये उच्च चंद्रमा है, ये उच्च चंद्रमा, तो उच्च चंद्रमा पर यदि क्रॉस का चिन्ह हो, ये देखिए, तो इसको डमरू का चिन्ह कैसे हम लोग लेते हैं ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। कभी कभी आप देखेंगे जो चंद्रमा और शुक्र बलय रेखा के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन कभी कभी यह रेखा इस प्रकार से आ जाती है, बस इतना ही दूर से पितृ स्थान से यह मणिबंध के इस स्थान को स्पर्श करके चंद्रमा के आकार चिन्ह आ जाता है। यदि इस प्रकार का चिन्ह यहाँ हो और ठीक इसके ऊपर यदि इस प्रकार की रेखा यहाँ हो, यह सबसे सुंदर शिव शक्ति चिन्ह माना गया जी, क्योंकि भगवान शिव का चंद्रमा जो है उनके मस्तिष्क ललाट में ही है, ठीक है ना, उस ललाट में ही डमरू का निवास करते हैं। आप प्रायः देखेंगे जो जटाधारी वाले अपने त्रिशूल में ही जो है सो कि डमरू को लेकर के चलते हैं, ऐसा है ना। अब कारक ग्रह में देखिए चंद्रमा का शीश के द्वारा ही गंगा जी का जो है सो कि प्रसरण हो रहा है, वहीं पर चंद्रमा का कारक ग्रह है उच्च चंद्रमा। ये भगवान शिव के समस्त ब्रह्मांड में सबसे सुंदर जो जातक जन्म लेता है, यदि इस प्रकार की बलय रेखा हो पितृ रेखा से आकर के इस स्थान पर, और यदि क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर हो, ऐसा जातक देवतुल्य या देवताओं के समान कार्य करने वाला माना गया है। यह जिंदगी का सबसे लोभ रहित कुंडली है, माने जातक का लोभ ही रहेगा, लोभ नहीं है, ये आप समझिए। और साधक का चिन्ह है यह, जिस जातक के हाथ में इस प्रकार का चिन्ह होगा और अगर इस प्रकार की रेखा उसको दिखलाई पड़ती है, यहाँ से भी दिखाई पड़े या इस स्थान से भी, जातक परम योगी परम साधक है। जाह्नवी फेन लेखे न यन मूर्धनि ससिना कला, ये परमेश्वर की बड़ी उद्गम कृपा है। ऐसे जातक गंगा किनारे, तीर्थ किनारे, किसी बहुत ही सुंदर तपोवन हो या वन हो या पहाड़ का एरिया हो या जहाँ जलाशय बहुत सुंदर है, जहाँ जीव जंतु निवास करते हैं, उसका ये कारक ग्रह माना गया। आपको हमने पांचांगुली के बारे में जो बताया था, ये पांचांगुली में यदि उस अंगुली के आसपास यदि इस प्रकार का चिन्ह दिखलाई पड़े, इस पांचांगुली के पास, ऐसे जातक पांचांगुली क्रिया के सबसे सुंदर जातक का
इस जातक का प्रथम लक्षण होता है श्वेत वर्ण होना, यह श्याम वर्ण होगा, नेत्र बड़े होंगे, नाक कमल के समान या पंखुरी के समान ऐसे होगा एकदम इसका, ओष्ठ लाल होंगे, कान यहाँ तक लटका हुआ होगा, इस कान के पास बड़ा मस्सा टाइप का होगा। इसके लक्षण हैं, समझ जाइए आप। फिर उसके बाद ऐसे जातकों का ये जो होता है पोर्शन, ये यहाँ से इस स्थान पर थोड़ा दिव्य दिखाई पड़ता है। हाँ, आँख बड़े बड़े होंगे, ये जो भाव है ये भूरे कलर का थोड़ा दिखलाई पड़ेगा, देखने में यह लगता है जैसे किसी को तुरंत आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार के कारक ग्रह चंद्रमा का एक कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में बहुत विशेष गुणवान होते हैं, धनवान भी बड़े होते हैं, ये समझ जाइए। लेकिन इनकी साधना यही है, धन के पास ही रहता नहीं। बहुत बड़ा धनवान होता है ऐसा व्यक्ति जिसका ये विशेष चिन्ह हो, क्रॉस का चिन्ह हो और पांचांगुली के आसपास में दिखाई पड़े। ऐसा व्यक्ति कम से कम हजारों व्यक्तियों का आजीविका देने वाला होता है, लेकिन धन के पास नहीं रहता। इसके कार्य कोई और करते हैं, ये केवल दृष्टिगोचर करके जीवन का आनंद लेता है। जैसे इसके लोक समझ इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इनको सब ज्ञान है, लेकिन इस त्रिशूल में डमरू के समान इनके त्रिनेत्र देखते तो हैं, लेकिन देखने के बाद भी इसके अंदर लोभ लिप्सा नहीं है, यह लालची नहीं है, यह मायावी नहीं है। ये अपने वर्करों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए या परिवार में अति कमजोर व्यक्ति के लिए यह अपना जीवन न्यौछावर करता है। यदि इस प्रकार का चिन्ह किसी जातक के हाथ में हो और इस प्रकार की ये रेखा हो, विद्या रेखा, या ये रेखा ऐसे हो, ऐसे व्यक्ति अपने कार्य करने वाले जो उनके कर्मचारी हैं, उनके संतान के शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके भूमि भवन के लिए, ये बहुत जबरदस्त रेखा है। चंद्रमा पर यदि डमरू का चिन्ह होवे तो दुनिया का ही अकेला बादशाह कहलाता है। लेकिन इसके अंदर अवगुण न हो, मैं गुण की प्रशंसा पहले कर रहा हूँ, क्योंकि प्रायः अवगुण की प्रशंसा सब करता है, पहले गुण की प्रशंसा करिए। ये शनि से हृदय रेखा का वास हो, ऐसा जातक अपने कर्मचारियों के लिए बहुत विशेष स्थान रखता है। अपने कमाई से कम 25% या 30% जरूर ये अपने कर्मचारियों में लगाता है। सबसे बड़ी इसकी साधना होती है जो कर्मचारी के परिवार के लिए यह दवा का जो है, जो स्वास्थ्य बीमा योजना, यह स्वास्थ्य कारक भी स्थान माना। यदि ये समझता जो कि मेरे धन से किसी की स्वास्थ्य की रक्षा हो जाए, ऐसा व्यक्ति हजारों करोड़ रुपया वो खर्च करने को तैयार होता है। गुप्त स्थान पर भोजनालय, गुप्त स्थान पर पुस्तकालय, गुप्त स्थान पर, एक मिनट थोड़ा सा जी महाराज जी, ये राहु से संबंधित भी है, ये ठीक राहु के स्थान पर है। इसलिए ऐसा व्यक्ति धन कमाने के बाद भी अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ेगा। अपने पहले आजीविका को कितना आगे बढ़ाएं, समझ रहे हैं, मेरी लोग कितनी प्रशंसा करेगा, उसके कारक ग्रह को भी देख रहा है, क्योंकि ये ठीक मंगल के बगल में है। लेकिन चंद्रमा जो है यह धर्म कारक भाव को भी स्पर्श कर रहा है, और शुक्र के स्थान से आकर के शुक्र को थोड़ा सा स्पर्श किया है। ऐसे जातक में और ऐसे जातक में अंतर आएगा। इसको मस्तिष्क रेखा भी देख रहा है, ये बुद्धि से काम करेगा। जो 5 रुपया दिया जाए कि नहीं दिया जाए, आइए पृथ्वीराज जी, और उसके बाद हृदय रेखा से भी इनको देने से हमको लाभ होने जा रहा है कि नहीं। जहाँ 500 रुपये खर्चा वहाँ 300 खर्चा करेगा, ये कारक ग्रह ये है। और इनका भाग्योदय होता है, हमने आपसे कहा था 38-42 के बाद भी होता है प्रायः, मेरा जहाँ तक याद है। लेकिन इसका बाल्यकाल से चल रहा है, ये बाल्यकाल से गंगा जी है। इससे गुरुजी क्रॉस हो, ये नहीं होता, उसका अलग व्याख्या होगा। दाढ़ी मोच लो इसका मतलब नपुंसक लिंग है, समझ रहे कि नहीं। हाँ, दाढ़ी मोच भी होना चाहिए, लेकिन ये विशेष गुण का कारक ग्रह माना गया ना। तो ये जातक अपने जीवन के बारे में कम सोचता है और दूसरों के बारे में सोचता है। क्यों?
शनि के साथ भी इसका संबंध बना रहा है। कभी भी आप चंद्रमा शनि जब एक साथ बैठते हैं तो हर जगह विष योग नहीं होता। चंद्रमा अपने धन के कारक, मन के कारक को जब आगे बढ़ाता है तो शनि के द्वारा उसके अंदर वैराग्य भी आता है। शनि के द्वारा उनके कार्य कारण भाव में भी मन लगता है। कौन सा ऐसा मैं कार्य करूं जिससे मेरा जीवन में आने का सार्थकता हो। एक कारक ग्रह शनि को देखता है। क्यों? यहाँ पर आकर के यह आत्म कारक भाव को देख रहा है, हृदय रेखा। और हृदय रेखा से जब शनि की तुल्यता होती है, ऐसा व्यक्ति गौ होता है। दूध दूध के पी लिए, उसको चिंता नहीं है। चारा खाने के लिए बाजार में भेज दिए, चारा खाया कि नहीं खाया, ये मतलब 6 बजे फिर दूध दूध लेना है। ये कारक ग्रह का सर्वोत्तम चीज माना गया। ये आप समझ जाइए। ये अपने बारे में बिल्कुल कुछ सोचने को तैयार नहीं, लेकिन इसकी सोच कौन करता है? धर्म कारक, शुक्र सुख कारक, धन कारक और चंद्रमा संसार के प्रकाश कारक। ये इनकी संपूर्ण सुरक्षा करते हैं। इसलिए इस स्थान पर इस प्रकार का डमरू यदि चिन्ह है, ऐसा व्यक्ति अद्वितीय हो। इसके शत्रु भी बहुत होंगे, ये आप समझ जाइए। शत्रु क्यों होगा ये मैं बता रहा हूं। जैसे शनि और मंगल, ये मंगल को भी थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है। जब इसको कोई देखेगा तो मंगल को तो देखेगा। तो शनि इसके पर्सनालिटी को तो बचाता है, लेकिन मंगल कभी कभी चंद्रमा मंगल के कारक ग्रह को देखता है। इनके मानसिक, चारित्रिक या रहन सहन वातावरण में ये कुछ न कुछ शत्रुता का बोध तो करता है, लेकिन इसकी रक्षा कहीं न कहीं से शनि और शुक्र जो है ये करके इसके जीवन को सर्वोत्तम बनाता है। ये सबसे देव योग कारक चिन्ह है। चंद्रमा स्थान पर यदि डमरू का चिन्ह हो और शुक्र के पिता स्थान से बलय रेखा धर्म भाव को देख रहा हो, ऐसे जातक जिंदगी के सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र, शुक्र भी हमारे मेडिकल क्षेत्र को देखता है। बड़े बड़े सर्जन, डॉक्टर, मानसिक रोग विशेषज्ञ, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, ये अपनी कमाई मरीजों में लगा, फीस नहीं लेंगे। ऐसे ऐसे ऑपरेशन करते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो उसका स्थान क्यों है? तो ये सूर्य। अब आइए आप इस पर। सूर्य मस्तिष्क कारक भी माना गया। सूर्य जब बलवान होता है तो मस्तिष्क से आदमी बहुत तेज होता है। जी। तो एक कारक ग्रह को हमने कहा जो ये भी स्थान हो। मैंने चिन्ह बनाते समय आपको कहा है, बहुत सारे योग बनते हैं तब जाके देव योग होता है। ऐसे ही देव योग नहीं हो जाता, न जिसके हाथ में न भी हो, लेकिन उसका अगर रक्त वर्ण का हाथ है, स्वरूप में यदि उसके दिव्य तप तेज दिखाई देता है, ऐसा व्यक्ति देवता के समान जन्म लेता है। उसके चेहरे से आपको पता लगता है कोई देव कारक स्थान से आदमी आ रहा है, क्योंकि उसके हाथ को देखेंगे एकदम मलाई लबड़ी की तरह कोमल, पनीर के समान उठा हुआ, एकदम तेरी के स्पर्श करने से आपको पता लगेगा पता नहीं रूई को पकड़ रहे हैं क्या। ऐसे व्यक्ति दिल के कमजोर होते हैं। जो व्यक्ति बहुत गुणवान होता है, गुणवान का अर्थ बहुत कुछ है, गुणग्राही भी होता है। बहुत लोग आपको गुण के बाद भी किसी का बहुत बड़ा शत्रु भी होता है। जब उसके कार्य के मनोनुकूल आपका नहीं हुआ तो वो आपको मिटा देगा, लेकिन ये मिटाएगा नहीं, ये बनाता है, ये मिटा देगा। क्योंकि इनका राहु और केतु से भी संबंध ज़्यादा है, तो ये आपको शत्रुता भी करेगा। लेकिन ये जातक बहुत बेवकूफ़ होता है। हम आपसे कहने इसके पास अपार संपत्ति होगा, पहाड़ का पहाड़ दान कर देगा, संत महात्माओं में हजारों रुपया दान कर देगा, अनाथ आश्रमों में, विधवाओं में, यूनिवर्सिटियों में, तमाम जगह जहाँ पर धर्म के समान, अर्थ के समान, मोक्ष के समान कार्य होते हो। इशारा आप समझ जाइए। ऐसे जातक परम सौभाग्यशाली परिवार के न जन्म लेने के बाद भी जन्म लेते हैं। ये समझ जाइए। एक कारक ग्रह है, लेकिन पांचांगुली के बीच में यदि ये रेखा अगर दिखलाई पड़े, ये न भी हो, ऐसा जातक मुकेश अंबानी, अडानी अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया देश के लिए सेवा करता है। इसके कारक ग्रह चंद्रमा पर विराज। एक तो चंद्रमा पर ये स्थान हो, और या चंद्रमा की एक रेखा केतु के पास चला जाए। केतु जी, केतु गुप्त धन का जी, गुप्त गजा। लेकिन फिर सब कुछ होने के बाद भी
आज हम सुबह से कहने जा रहे हैं, 2 चीज़ का परित्याग करिएगा। किसी के वृक्ष में सुंदर फल लगे हों, इशारा समझ जाइए, उसके तरफ नहीं देखना है। चंद्रमा और केतु के साथ गुप्त धन भी बहुत होता, अहंकार मत पाइए। और चंद्रमा स्त्री कारक है, हाँ केतु छुपा हुआ है, आप उनके साथ कोई भी गलत इशाराबाजी मत करें। जी जी ये समझ रहे हैं? तो एक कारक ग्रह यदि आपके मन में है तो ये आपको बचाएगा कौन? ये मैं आपको शनि। शनि हाँ, शनि शनि एक बार चंद्रमा को आगे बढ़ाता है, कहता तुम लालच- बढ़ो। लालच देता है। हाँ, लेकिन यदि चंद्रमा उस लालच में नहीं फंसा, यही राजकारक है। ये इस प्रकार की रेखा तो बहुत बिरले को होती है। या कभी कभी देखिएगा कोई जातक ऐसे करके ऐसे यहाँ तक आ गया रेखा, जी भाग्य रहेगा। भाग्य रेखा, लेकिन उसके अंदर कभी कभी आप देखिएगा जब बहुत आदमी बात होगी, लेकिन 2 रुपया के लिए भीख मांगता है, दाने न। उसके माता पिता बहुत कंजूस रहे होंगे, बहुत लोगों की संपत्ति उन्होंने कौड़ी के भाव से खरीद लिया हो, या संपत्ति होने पर बहुत अपमान किए होंगे। ऐसे जातक के संतान अपने घर में बैठ करके भाग्य को केवल कोसते हैं। भाग्य भगवान ने दिया है, लेकिन भाग्य का आनंद वो नहीं ले रहे हैं। आज इतना है।